बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मुख्तसर सा आज का टॉपिक है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। अगर बोहर की एटॉमिक थ्योरी 100% दुरुस्त हो तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इसके मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकेंगे, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। बोहर के मॉडल में डिफेक्ट्स भी हैं और डी ब्रॉगली के मुताबिक इलेक्ट्रॉन वेव लाइक मोशन में मूव करते हैं और हाइजेनबर्ग ने कहा था कि हम पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली मालूम नहीं कर सकते। तो इस नज़रिए में हाइजेनबर्ग हक बजानिब है और बोहर के मॉडल के अंदर ये एक खामी है। डी ब्रॉगली के मुताबिक इलेक्ट्रॉन चूँकि डुअल नेचर रखता है, ये पार्टिकल भी है एंड एट द सेम टाइम वेव भी है। तो ये अब इसका मॉडल क्या होगा, ये वेव कैसे बिहेव करेगी। ये सर्कुलर स्टैंडिंग वेव का काम करती है। सर्कुलर स्टैंडिंग वेव 3 डायमेंशनल पाथ के अंदर मूव करेगी अराउंड द न्यूक्लियस। याद रहे बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, लेकिन वेव मैकेनिकल मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज रखने वाले न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अंदर मूव करते हैं। ये न्यूक्लियस की जहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसी के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव की शक्ल के अंदर मूव करेंगे और इनके पोजीशन और मोमेंटम को बैक वक्त मालूम नहीं किया जा सकता 100% एक्यूरेसी के साथ। इसमें सबसे जो अहम बात यह है वो है कि इलेक्ट्रॉन की अब हम पोजीशन को अगर मालूम नहीं कर सकते सही तरीके से, तो फिर चंद साइंसदानों के मुताबिक इसकी पोजीशन की प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द किस जगह पर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, पाया जा सकता है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इसका एंगुलर मोमेंटम ये दोनों क्वांटाइज्ड होते हैं, फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते जब तक वो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल में, सब शेल में या ऑर्बिट में मूव करेगा। वेव के बिहेवियर को 3 साइंसदानों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, श्रोडिंगर ने, हाइजेनबर्ग ने और डिराक ने। इस हवाले से जो सबसे अहम और बेहतरीन काम है वो श्रोडिंगर का है। श्रोडिंगर के मुताबिक न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव करेगा कि ये इसका रेडियस है जिसको कैपिटल ए से जाहिर कर रहे हैं, और जो इसका वाई कंपोनेंट होगा इसको हम साई से जाहिर करते हैं। साई, PSI, इसमें P साइलेंट है
और ये वेवी मोशन में मूव करेगा। साई की वैल्यू चेंज होती रहती है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे थोड़ी बढ़ गई, मज़ीद बढ़ गई, यहाँ मैक्सिमम, और फिर कम होती जाएगी, फिर माइनस में चली जाएगी, फिर ज़ीरो हो जाएगी, फिर मैक्सिमम। तो ये चेंज होती रहती है। और इन्होंने फाइनल इक्वेशन डिराइव की करली टू साई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू साई ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली टू साई ओवर करली जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। इसमें एक्स, वाई और जी ये बता रहे हैं कि ऑर्बिटॉल दरअसल 3 डायमेंशनल होता है। ई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और वी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जाहिर कर रही है। एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई से आप वाकिफ़ हैं, और एच प्लांक्स कांस्टेंट है। और इसकी डिटेल तो बीएससी में आती है, एफएससी लेवल पर ये इक्वेशन इतनी ही काफ़ी है। न्यूक्लियस के गिर्द 3 डायमेंशनल वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस मैक्सिमम हों, तकरीबन 95% तक हों, वो वाली स्पेस ऑर्बिटॉल कहलाती है। मसलन 1s ऑर्बिटॉल और ये 2s ऑर्बिटॉल। ये पहला ऑर्बिटॉल, ये दूसरा ऑर्बिटॉल। ऑर्बिटॉल को ऑर्बिट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ऑर्बिट के बारे में, शेल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, और ऑर्बिटॉल की डिटेल इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगी। जैसा कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि 0.529 एंगस्ट्रॉम, जो कि 0.0529 नैनोमीटर बनता है, ये है फर्स्ट ऑर्बिटॉल का डिस्टेंस न्यूक्लियस के बाहर। और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से आता है। अक्सर जो चीज़ें हम ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिटॉल के बारे में, और आगे शेप ऑफ ऑर्बिटॉल और शेप ऑफ सबशेल के बारे में, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से सामने आती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।